नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि जो राजस्थान सरकार का बजट आया था 2022-23 के अंदर, उनके उसके अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी। घोषणा ये थी दोस्तों कि कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निशुल्क, मतलब जिसने 50 यूनिट खर्च करेगा, 49 यूनिट खर्च करेगा, वो तो बिल्कुल फ्री है, उसको तो बिल देना ही नहीं है, उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 रुपए तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 50 यूनिट तो आपको फ्री मिल जाएंगे, फिर 150 यूनिट तक आपको 3 रुपए का अनुदान मिलेगा प्रति यूनिट। इसके अलावा 150 से जो 300 यूनिट तक के उपभोक्ता हैं, उन पे 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान देने की मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रकार 300 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का प्रावधान प्राप्त हो, छूट के अनुसार लाभ प्राप्त हो। इससे लगभग 4,500 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त भार है वो सरकार पे आएगा। तो दोस्तों, ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2022-23 के अंतर्गत की थी। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों, एक जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, जेवीएनएल जेवीएनएल जिसको अपन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसके एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि द डिप्टी सेक्रेटरी एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को लिखा गया है कि अप्रूवल ऑफ द एफडीजीओआर टू provide tariff subsidy to the all domestic category consumer pursuant to the latest budget announcement during the next financial year 2022 to 23। ठीक है, तो इसके इस बजट घोषणा के अंतर्गत ये लेटर निकाला गया है, ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और इसके लास्ट में दोस्तों ये लिखा गया है कि अर्लियर एक्शन इज द मैटर इज फर्दर रिक्वेस्टेड एनक्लोजर एज अबव। इसके नीचे एनक्लोजर लगे हुए हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज लिखी गई है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि ये आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको छूट मिलना स्टार्ट होगी, बिजली बिल में जो आपको सब्सिडी मिलना स्टार्ट होगी, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद जो भी बिल आएगा उसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए नीचे जो एनक्लोजर लगे हुए हैं उसके माध्यम से अपन समझेंगे कि कौन कौन से उपभोक्ताओं को किस प्रकार से बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए अपन को नीचे जानना होगा दोस्तों। चलो, सबसे पहले अपन एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि अगर कोई उपभोक्ता 48 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करता है, तो उसको देखिए, उपभोग यूनिट होगी वो 48 होगी, सामान्य श्रेणी का होगा। जो अभी रेट है वो अपन ने 4.75 उसकी रेट ली है। और इसकी जो बिजली होती है वो 228 रुपए की होती है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और इसका जो वो अस्थायी शुल्क है दोस्तों, वो 230 रुपए है। ठीक है, और इस पे जो विद्युत शुल्क लगता है वो 0.40 लगता है। तो इस प्रकार से विद्युत शुल्क 19.20 रुपीज होगा। उसके बाद जो नगरीय कर होता है वो दोस्तों 50 यूनिट तक फ्री होता है और किसी प्रकार का नगरीय कर नहीं लगता है। तो इस प्रकार इन सब का अपन टोटल करेंगे तो ये 47.20 होगा। इसके बाद दोस्तों, अब नीचे एक कॉलम दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि 50 यूनिट तक है उसका बिल जीरो रहेगा। तो ये देखो, पूरी 477 रुपए 20 पैसे आपकी राज्य सरकार वहन करेगी, तो आपका बिल उपभोक्ता द्वारा शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, अपन एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं कि किसी घरेलू श्रेणी उपभोक्ता का मासिक उपभोग अगर 95 यूनिट है, मतलब मैंने आपको बताया था कि 100 यूनिट तक कैसे क्या अनुदान मिलेगा। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, किसी ने अगर 95 यूनिट बिजली उपभोग करी है, तो 50 यूनिट तक का अपन ने 4.75 लिया था, वो रेट लगेगा। 50 यूनिट से आप जैसे ऊपर लग जाते हो तो 45 यूनिट का 6.50 जो रेट है वो लगेगा। इस प्रकार से अपन दोनों का टोटल निकालेंगे तो 530 रुपए दोस्तों इसके होते हैं। 530 रुपए की विद्युत खर्च उपभोक्ता ने करी है। उसके बाद दोस्तों, अस्थायी शुल्क 230 रुपए वो इसमें और जोड़ दिया जाएगा। और जो विद्युत शुल्क है 95 यूनिट का 0.40 के हिसाब से वो 38 रुपीज। तो टोटल मिला के दोस्तों 798 रुपए उपभोक्ता का बिल बनता है। परंतु मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 50 यूनिट तो
आपके वैसे फ्री रहेंगे 100 यूनिट तक। और जो अगले नेक्स्ट है उन पे आपको 3 रुपए अनुदान दिया जाएगा। तो देखिए 50 यूनिट का अपन ने ये जोड़ लिया और इसका आपको 3 रुपए, ये टोटल 372 रुपए 50 पैसे सरकार आपके वहन करेगी और 425 रुपए 50 पैसे आपको बिल में देने। मतलब दोस्तों 798 रुपए का जो बिल था उसमें से आपको 372 रुपए 50 पैसे की सब्सिडी सरकार इस बजट घोषणा के माध्यम से देगी और 425 रुपए 50 पैसे आपको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अपन नीचे चलते हैं, एक उदाहरण अभी और देखते हैं अपन। 300 यूनिट तक अगर किसी उपभोक्ता का उपभोग है बिजली का, तो उसको कितना बिल चुकाना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए जो 50 यूनिट की पहली जो राशि होगी उसको 4.75 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो अगली 100 होगी उसको 6.5 से करेंगे। उसके बाद जो अगली 150 होंगी उसको 7.35 से करेंगे। इस प्रकार से अपन निकालेंगे। ये टैरिफ रेटें हैं, ये अभी अपन मान सकते हैं ये हैं, बल्कि कोई ये फिक्स नहीं है, अपन ने एक माना है या उदाहरण के तौर पे कि भाई इस प्रकार से आप समझ सकते हो उसको। तो 1990 रुपए इसकी अमाउंट बनती है। इसका जो अस्थायी शुल्क है 275 रुपए है। और इसका जो विद्युत कर है दोस्तों वो 0.40 है। इस प्रकार से 120 रुपए इसका विद्युत कर होता है। यहाँ पे देखो ये नगरीय कर भी आपके लगेगा। इसका मतलब 150 यूनिट तक आपको कोई नगरीय कर नहीं देना होता है, उसके बाद आपको नगरीय कर देना पड़ेगा। तो 300 रुपए का 300 यूनिट्स का जो नगरीय कर होगा वो 0.15 के हिसाब से 45 रुपीज होंगे। इस प्रकार दोस्तों उसका जो बिल बनेगा वो 2430, मतलब 2430 रुपए उसका बिल बनेगा। अब यहाँ बात आती है कि आपको अनुदान कितना मिलेगा। दोस्तों सरकार ने कहा है कि 150 रुपए से 150 यूनिट से अगर ऊपर है तो आपको 150 यूनिट तक आपको 3 रुपए का अनुदान मिलेगा, है ना, मैंने ऊपर बोल दिया था, सॉरी। तो 150 रुपए 150 यूनिट तक है तो आपको 3 रुपए अनुदान मिलेगा। तो पहले 150 का 3 रुपए अनुदान जोड़ेंगे। अगले 150 का क्या होगा, अगले 150 पे आपको 2 रुपए अनुदान मिलेगा। तो अगले 150 का अपन 2 रुपए के हिसाब से अनुदान। तो 150 300 हो जाएंगे, 15 3 45 हो जाएंगे। तो साढ़े 700 रुपए आपको यहाँ पे सरकार अनुदान देगी और 1680 रुपए आपको उपभोक्ता को चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों अपन देखते हैं कि बीपीएल, आस्था कार्ड, लघु जो सामान्य श्रेणी उपभोक्ता है उनके बिल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब देख सकते हैं अपन। जो 50 यूनिट तक है वो सभी का फ्री है, किसी को कोई राशि नहीं देनी है, ठीक है, चाहे वो कोई सी श्रेणी हो। ये सरकार ने साफ कहा है सभी श्रेणियों में मिलेगा। इसके बाद 100 यूनिट तक देख लेते हो आप। 100 यूनिट तक अपन देखते हैं तो वो ही उनको 3 रुपए प्रति यूनिट मिलेगा, फिर 3.5 रुपए जो उपभोक्ता द्वारा दी जाएगी, ठीक है। यही अपन ने देखा था शहरिया वगैरह हैं तो उनको भी 3 रुपए प्रति टैरिफ सब्सिडी देगी और 3.5 रुपए वो देगी। और 100 रुपए इनको प्रति माह अलग से कनेक्शन अस्थायी शुल्क पर टैरिफ सब्सिडी मिलती है इनको 100 रुपए। इसी प्रकार बीपीएल वालों को भी 30 रुपए मिलती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं लघु श्रेणी में भी 3 रुपए आपको सरकार देगी, 3.5 रुपए आपको देने हैं और 25 रुपए प्रति माह प्रति कनेक्शन आपको सब्सिडी सरकार देती है। इस प्रकार 100 यूनिट से अगर अधिक होती है तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, 100 यूनिट से अधिक होती है तो 50 से जो उपभोक्ता को देने पड़ेंगे वो 50 पैसे यूनिट प्रति यूनिट। मतलब प्रथम 50 यूनिट पे आपको 50 पैसे प्रति यूनिट देने पड़ेंगे। और बीपीएल और आस्था कार्ड धारकों को 51 से 150 यूनिट पे आपको सारी सब्सिडी मिला के 3.5 रुपए प्रति यूनिट आपके खर्चा आएगा। और इस पे आपको 30 रुपए प्रति माह प्रति कनेक्शन सरकार आपको अलग से अस्थायी शुल्क पर टैरिफ सब्सिडी देगी। इस प्रकार से आप पूरी टेबल देखोगे दोस्तों तो आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि अपन को कितने कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी। जो विद्युत शुल्क है, जो अपना बिजली बिल आता है उसमें 1 अप्रैल 2022 से कितना बड़ा बदलाव होने वाला है उसको लेकर। तो दोस्तों मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।